बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लेके आए हैं रस हिंदी ग्रामर से, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम जानेंगे रस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं और रस के जो प्रकार हैं उसके उदाहरण, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रस किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है, ठीक है। रस किसे कहते हैं? तो काव्य को सुनने और सुनने या पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो रस होते हैं वो आपके 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। रस जो है वो आपके 10 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पहला रस देखेंगे। जो पहला रस है वो है श्रृंगार रस, ठीक है। पहला रस क्या है? श्रृंगार रस। तो आज हम देखेंगे श्रृंगार रस किसे कहते हैं और उदाहरण, ठीक है। देखिए, श्रृंगार रस अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। फिर से, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है। यानी देखिए, आपको मेन जो याद करना है श्रृंगार रस का जो है कि स्थायी भाव, ये है ना, रति नामक स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, ठीक है। तो ये हो गया, रति नामक स्थायी भाव से जो है कि श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है, ठीक। और सारे आपके जितने भी रस हैं उनमें जो है कि यहाँ से देखिए, अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली, यहाँ तक सारे रस में यहाँ तक आपको सेम लिखना होगा, ठीक है। बदलेगा आपका तो क्या बदलेगा? स्थायी भाव। जैसे इसका स्थायी भाव क्या है? रति नामक स्थायी भाव, ठीक है। सिर्फ स्थायी भाव ही आपके रस में चेंज होगा। अब इसका देखिए उदाहरण। पहले तो ये देखिए, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला है संयोग श्रृंगार, ठीक है। अब संयोग श्रृंगार क्या है? देखिए, संयोग श्रृंगार नायक और नायिका के मिलन का वर्णन संयोग श्रृंगार कहलाता है, ठीक है। नायक और नायिका के मिलन का जो वर्णन है वो संयोग श्रृंगार कहलाता है। यानी प्रेमी और प्रेमिका के मिलने को क्या कहते हैं? संयोग श्रृंगार कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण है, उधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गए श्याम संग को अवराधे ईश, ठीक है। तो ये जो है कि संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। अब बोला है क्या कि इसके 2 भेद होते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। पहला तो संयोग श्रृंगार है, दूसरा हमारा जो है वो दूसरा हमारा है वियोग श्रृंगार, ठीक है। अब देखिए, वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? जब नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, ठीक है। जब नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। कौन सा श्रृंगार रस? वियोग श्रृंगार रस। जब प्रेमी और प्रेमिका क्या होते हैं? एक दूसरे से बिछुड़ते हैं, यानी नायक और नायिका क्या है? एक दूसरे से बिछड़ते हैं, बिछड़ने का वर्णन जहाँ होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। अब इसका उदाहरण क्या होता है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी कि राम जी वन में भटकते हुए कह रहे हैं कि हे खग मृग। खग मतलब पक्षी होता है और मृग मृग मतलब नैना होता है, ठीक है। तो राम जी वन में भटकते हुए कह रहे हैं कि हे पशु पक्षी, हे पशु पक्षी, क्या तुमने सीता को देखा है? तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने सीता को देखा है, ठीक है। तो राम जी क्या कर रहे हैं? सीता के वियोग में है। दूसरा हमारा जो रस है वो है हास्य रस, ठीक है। अब हास्य रस क्या है? देखिए, इसमें भी सेम होगा, बस स्थायी भाव बदलेगा आपका। लिखेंगे, अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अभी हमने कहा यहाँ से यहाँ तक सेम होगा। देखिए, अनुभाव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से
पूर्णता को प्राप्त होने वाली। ठीक है, ये तो सेम है आपका, ये श्रृंगार रस में भी था जो हमने अभी पहला रस देखा। ठीक है, तो क्या है, अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली। इसका स्थायी भाव क्या है, हास है। हास्य से याद रखिएगा, हास। ठीक है, हास्य से हास, हास नामक स्थायी भाव से हास रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यानी जिसमें हंसी आए उसे बोला है हास्य, और स्थायी भाव क्या है, हास है। तो आप किसी भी रस का जो है कि स्थायी भाव जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका हास्य रस का स्थायी भाव हास है, जिसमें हंसी आए। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है जिसमें हंसी आए, तो देखिए, सिर पर गंगा हंसे, भोजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यानी कि शिव जी को कहा गया है कि सिर पर गंगा हंसे, उनके सिर पर क्या है, गंगा जी निवास करती हैं। भोजनी भुजंगा हंसे, और वो भुजाओं से घेरे हुए हैं। ठीक है, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, यानी शिव जी का जब विवाह हुआ था तो वो केवल एक ही वस्त्र पहने थे। ठीक है, नीचे केवल एक ही वस्त्र पहने थे, उन्हीं को बोला है कि हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, तो ये उसका उदाहरण है। ठीक, हास सिरा पर गंगा हंसे, भोजनी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो रस है वो है करुण रस। ठीक है, करुण रस की परिभाषा क्या है, देखिए, सेम इसमें भी वही चीज़ होगा आपका, जो है कि स्थायी भाव इसमें भी चेंज होगा, बाकी सब वही है। देखिए, अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली शोक नामक स्थायी भाव। देखिए यहाँ पे कौन सा स्थायी भाव है, शोक नामक स्थायी भाव। ठीक है, शोक है ना यहाँ पे, शोक नामक स्थायी भाव। और यहाँ से यहाँ फिर से सेम है, आप मिलाइए इस चीज़ को। अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति हुई है। यानी करुणा का मतलब जो है कि इसका स्थायी भाव क्या है, शोक है, यानी जिसमें शोक प्रकट हो। ठीक है, जिसमें शोक प्रकट हो उसी को हम करुण रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण भी ऐसा होगा जिसमें कि शोक प्रकट हो। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक है, अभी हमने क्या बताया कि जिसमें शोक प्रकट हो। ठीक है, तो ये क्या है कि राम जी जो है कि शोक अपना प्रकट करते हुए पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे पशु पक्षी, हे पशु पक्षी, क्या तुमने सीता को देखा है। ठीक है, तो राम जी क्या है, वन में भटकते हुए सीता की खोज में शोक प्रकट करते हुए पशु पक्षियों से सीता जी के बारे में पूछ रहे हैं कि सीता जी को क्या तुमने देखा है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद जो अगला रस है वो है रौद्र रस। ठीक है, रौद्र रस क्या होता है, देखिए, रौद्र रस लिखेंगे, अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से। ठीक है, अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली क्रोध नामक स्थायी भाव से रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, फिर से देखिए, फिर से अनुभाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली, देखिए फिर से यही सेम है, यानी सारे रस में इतना तो आपका सेम होगा, जहाँ भी बदलेगा तो बस स्थायी भाव ही बदलेगा। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। क्रोध नामक स्थायी भाव से रौद्र रस की उत्पत्ति हुई है, यानी जिसमें क्रोध प्रकट हो, जिसमें लोग क्रोध से बोले। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है, इसका उदाहरण भी ऐसा होगा जिसमें क्रोध हो। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण होगा, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। ठीक है, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। ठीक, तो ये हमारा हो गया रौद्र रस। इसके बाद अगला हमारा जो पांचवा रस है वो है
वीर रस, ठीक है। कौन सा रस है? वीर रस है, ठीक। अब देखिए इसके बाद वीर रस क्या है? अनुभव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली, ठीक है। अनुभव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए वीर रस का मतलब क्या है? जिसमें वीरता प्रकट हो, यानी वीरता प्रकट हो, उत्साह से बोला जाए, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? वीर रस होता है। जहाँ उत्साह पूर्वक बोला जाए, जिसमें वीरता प्रकट हो, उसे क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं, ठीक है। अनुभव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त होने वाली उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? देखिए इसका उदाहरण है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये हमारा उदाहरण है। देखिए इसमें वीरता प्रकट हो रहा है, उत्साह प्रकट हो रहा है। क्या कह रहा है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है। तो ये वीर रस का उदाहरण है। तो आज हम सिर्फ आप लोगों के लिए जो है कि 5 ही रस लाए हैं। अब इसके बाद अगला 5 रस अगले वीडियो में देखेंगे। टोटल 10 रस होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए 5 रस, फिर अगले वीडियो में 5 रस को पूरा कर लेंगे। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।